नमस्कार, आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि अब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को बहुत कम दिन बचे हैं और अब आपको अपनी तैयारी को बहुत ही तेज़ धार दे देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ लिस्टिंग वाले टॉपिक को देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी के ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स हैं जैसे नदियाँ हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, जल संधियाँ, इस तरह के तमाम सारी चीज़ें हैं, पर्वत, पठार, पहाड़, वनस्पति, इन सब से लिस्टिंग वाले क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। आजोस डेल सेल्डो, ये ज्वालामुखी अर्जेंटीना, चिली में पड़ता है। और इसके बाद अगला नंबर देखें, कोटोपैक्सी, ये एक्वाडोर में है। पोपोकैटेपिटल, ये मैक्सिको में ज्वालामुखी है। मोना लोआ, हवाई द्वीप में ज्वालामुखी है। ये सभी ज्वालामुखियों के नाम और देशों के नाम आपको मैप में लोकेट करने हैं और बार बार इस लिस्ट को देखने से ही आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठेगा। इसीलिए मैंने देखिए लिखा भी हुआ है कि इसको बार बार रिवाइज करना है। चलिए आगे देखते हैं। माउंट कैमरून, ये कैमरून अफ्रीका में है। ये अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी भी है। माउंट इरेबस, ये रॉस अंटार्कटिका में है। माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप इटली में है। माउंट पीली, ये मार्टिनिक द्वीप में है। इसके बाद अगला ज्वालामुखी हेक्ला वलाकी, ये आइसलैंड में है। आइसलैंड का देखिए एरो बना हुआ है, नीचे भी एक ज्वालामुखी मिलेगा। इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, बार बार अंडरलाइन करेंगे मेन टॉपिक को, तब ही आपको बार बार ये आसानी से रिवाइज हो जाएगा और याद रहेगा। विसुवियस ज्वालामुखी, ये नेपल्स की खाड़ी इटली में है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इसी प्रकार से अगला देखें, कटमई ज्वालामुखी, ये यूएसए अलास्का में है। माउंट रेनियर, ये भी यूएसए में है। माउंट शस्ता, ये भी यूएसए में है। तो ये तीन बैक टू बैक ज्वालामुखी तीनों यूएसए में हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा मार्क बना दिया है यहाँ, ताकि मुझे देखते ही जब रिवाइज करूँगी तो सामने ही दिखेगा कि ये तीनों यूएसए के हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगला देखें, चिम्बाराजो ज्वालामुखी एक्वाडोर में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। माउंट ताल, ये फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो, ये भी फिलीपींस में है। और एक और ज्वालामुखी है मेयाना, ये भी फिलीपींस में है। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा मार्क बना लिया कि ये तीनों ज्वालामुखी फिलीपींस के हैं, ताकि रिवाइज करूँगी तो सामने ही दिख जाएगा। इसके बाद देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान, ये भी ईरान में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी, ये म्यांमार बर्मा में है। कलिमंजारो तंजानिया में है। मियाना ज्वालामुखी फिलीपींस में है। इजाफ जाला जोकुल, ये आइसलैंड में है। और आइसलैंड में एक और ज्वालामुखी था, हेक्ला व लाकी। तो ये रहे विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। इन सभी को लिस्टिंग वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको बार बार लिस्ट को देखें, आते जाते चलते फिरते बार बार पन्ना पलटें। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको एक जगह कहीं सामने कमरे में जहां आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, वहीं पर इसको लिख करके चिपका लीजिए, ताकि आते जाते आपको दिखे। मैप में इन चीज़ों को बार बार ढूंढिए ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। आप मैचिंग वाले क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। करीब 40 से 50 प्रश्न विभिन्न विषयों से मैचिंग के आते हैं। अगर इनको आप सही कर ले जाते हैं तो आपकी प्रीलिम्स को कट ऑफ क्लियर करने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो ये वीडियो था विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के ऊपर। ये वर्ल्ड मैप पे आप ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं और मेंस में भी इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी का वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। तो आप देखें कि जो आपका ये जो बेल्ट पड़ता है, पैसिफिक ओशियन का ईस्ट वाला पोर्शन और पैसिफिक ओशियन का वेस्ट वाला पोर्शन, इसी के साइड साइड में आपका जो है ये बेल्ट बना हुआ है पूरा। इसी तरह से ये आपका अटलांटिक ओशियन के सापेक्ष इधर देखें तो भूमध्य सागर वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये पूरा इटली के आसपास और ये जो संबंधित क्षेत्र हैं, यहीं पर खूब ढेर सारे आपके ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो इस तरीके से मैप में आप चीज़ों को बार बार लोकेट करते हैं तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।